अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनकी कंपनियां पैसा बना रही हैं, उनके एक बयान से गोल्ड ऊपर निकल जाता है, एक बयान से गोल्ड नीचे आ गया। अब चीन गोल्ड की बाइंग कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, इसका भी कोई इम्पैक्ट आ रहा है उसकी प्राइस ऊपर जाने में? सो द बाइंग टाइम है। अगर आप इस वक्त बाइंग करते हैं तो अगर एक साल के लिए आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला ये अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। 4,10,000 तक तो हम लोग इसको सोच सकते हैं, लेकिन इससे नीचे को हम देख रहे हैं। डॉलर भी थोड़ा सा धीमे चल रहा है और क्रूड ऑयल नीचे आने की वजह से गोल्ड जो है ये ऊपर निकल गया इस वक्त। ब्रिक्स में आके वापसी के ऊपर बाइंग सेलिंग में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ज्वेलरी के ऊपर आपको थोड़ा सा मेकिंग और वेस्टेज में लॉस आ जाता है। दिसंबर में तकरीबन ये 4.5 प्लस से और 5 के दरमियान कहीं भी ट्रेड होगा और 2027 में ये 5 प्लस में हम इसको देख सकते हैं। जी नाज़रीन, मैं हूं आमिर नवीद चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सपेक्स एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, आलमी मार्केट में सोने के भाव में उतार चढ़ाव जारी है, जिसके असरात पाकिस्तानी मार्केट में पड़ते हैं। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आम हाउस होल्ड वुमेन से लेके कारोबारी अफराद तक इसकी कीमतों के उतार चढ़ाव में दिलचस्पी होती है। इसमें लोकल इन्वेस्टमेंट भी होती है, लोगों की सेविंग भी होती है। गोल्ड हमारे यहाँ मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है। कारोबारी तरीकों में इसकी ब्रिक्स की सेल होती है, जेवरात की सेल होती है, घरों में लोगों ने अपने खानदानी जेवरात भी रखे होते हैं। इसकी कीमतों के हवाले से हर आदमी कॉन्शियस है। गोल्ड मार्केट पर मुकम्मल दस्तरस और नज़र रखने वाले एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, शहजाद साहब। उससे पूछते हैं कि आलमी मार्केट में गोल्ड की क्या सूरत हाल है और गोल्ड खरीदने बेचने वालों को क्या करना चाहिए। जी, सबसे पहले तो जो आपने फरमाया कि जी ये गोल्ड जो है ये लोगों ने एक एसेट के तौर पे भी रखा होता है और दूसरा एक फैशन के तौर पे भी रखा होता है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, एसेट में भी और फैशन में भी। जब आप एज ए एसेट या इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको रखते हैं तो उसकी होती है कि आप ब्रिक्स लेके रखते हो। फैशन के तौर पे आप ज्वेलरी तैयार करते हैं और ज्वेलरी को आप यूज़ करते हैं, पहनते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस में, तो उसके ऊपर आपको वो लोगों को दिखाते हैं। तो उन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। इन्वेस्टमेंट दोनों सूरत में हो जाती है, लेकिन ब्रिक्स में आके वापसी के ऊपर बाइंग सेलिंग में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ज्वेलरी के ऊपर आपको थोड़ा सा मेकिंग और वेस्टेज में लॉस आ जाता है। तो एक तो ये फ़र्क आपको बता दिया। हालिया जो कि कल की बनिस्बत आज जो है इंटरनेशनल मार्केट तकरीबन कोई $80 प्लस गई है और क्रूड ऑयल जो है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में $4,155 पर आउंस इस वक्त ट्रेड हो रहा है गोल्ड, और लोकल मार्केट में तकरीबन 4,33,500 रुपये के करीब इस वक्त चल रहा है। इसी तरह अगर आप सिल्वर को देख लें, सिल्वर भी पहले कुछ दिन पहले जो था वो कम था, तकरीबन कोई $4 उसमें भी इजाफा हुआ है और लोकल मार्केट में इस वक्त 6,450 रुपये तोला गोभी ट्रेड हो रहा है। और जैसे लास्ट आपके साथ एक प्रोग्राम किया था तो मैंने आपको बताया था कि जी क्रूड और गोल्ड जो है ये आपस में अपोजिट चल रहे होते हैं। आज आप देख लें कि क्रूड जो है इस वक्त तकरीबन कोई $5 नीचे आया और गोल्ड जो है तकरीबन $80 ऊपर मूव कर गया। तो इनका दोनों का आपस में मेल जोल रहता है। उसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स होता है जिसकी वजह से अमेरिकन इकॉनमी जो है उसको देखा जाता है, उसकी वजह से भी गोल्ड नीचे आता है। लेकिन इस वक्त डॉलर भी थोड़ा सा धीमे चल रहा है और क्रूड ऑयल नीचे आने की वजह से गोल्ड जो है ये ऊपर निकल गया इस वक्त। और आने वाले दिनों में इसको मैं ऊपर ही देख रहा हूँ, ना कि नीचे देख रहा हूँ। जो लोगों अक्सर लोग आपके वीडियो चैनल आपके चैनल के वसालत से कमेंट्स कर रहे होते हैं कि जी हम इसको 3.5 पे देख रहे हैं या 3 पे देख रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि इस वक्त ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे गोल्ड हम इसको 3 या 3.5 देखें। 4,10,000 तक तो हम लोग इसको सोच सकते हैं, लेकिन इससे नीचे को हम देख रहे। गोल्ड जो है ओवरऑल ऊपर है और मेरी एक प्रोडिक्शन थी, पहले भी थी, अब भी मैं वही करूँगा कि दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 में आप इसको बहुत अच्छी पोजीशनों में देखेंगे। शहजाद साहब, आपने जिस तरह बताया है क्रूड ऑयल और गोल्ड मार्केट इंटरलिंक है आपस में, एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा, दूसरा नीचे, तो इस तरह
अब गोल्ड की कीमत में इजाफा $80 पर आउंस आज हुआ है। अच्छा, ये ट्रेंड आप अपवर्ड देख रहे हैं, जिस तरह ये आगे जा रहा है उससे पीठ से पीछे नहीं आ रहा, हमने ये भी इसमें ऑब्जर्व किया। आजकल एक बड़ा जी हर आदमी एक्सपर्ट बना हुआ है जी, चीन गोल्ड खरीद रहा है, रशिया बेच रहा है। अब ये बताएं, जो इन जो बड़ी पावर्स हैं, इनके जो फेडरल रिजर्व्स हैं, अब चीन गोल्ड की बाइंग कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, इसका भी कोई इम्पैक्ट आ रहा है उसकी प्राइस ऊपर जाने में? देखिए, अभी इस वक्त तो ऐसा वो मेन नहीं आ रहा, लेकिन इस वक्त क्योंकि वार की वजह से क्रूड ऑयल रास्ते बंद हो गए, क्रूड ऑयल निकलना शुरू हो गया, तो क्रूड ऑयल नीचे आ गया, रास्ते खुल गए। अब रास्ते बंद हो जाएं तो क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से गोल्ड से ट्रेडर निकल के क्रूड ऑयल में घुसेगा, तो गोल्ड ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। ये सबसे बड़ा इसका इशू चल रहा है। शिजा साहब, हम कह सकते हैं कि जो गल्फ की सूरत हाल है, स्टेट हॉर्मोज की दूरबीन से हम देखें गोल्ड और क्रूड ऑयल की प्राइस को, या सदर ट्रंप की स्टेटमेंट के साथ भी ये ऊपर नीचे हो रही है कि जिस तरह क्रूड की जो है ट्रांजैक्शन स्मूथ होगी तो गोल्ड ऊपर जाएगा? देखिए, अभी आपने जो बात की है, इसमें दो चीज़ें मैं अभी थोड़ी देर पहले एक नेट पे ही मैं पढ़ रहा था कि जी आजकल जो पैसा बना रहे हैं, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब जो हैं, उनकी कंपनियां पैसा बना रही हैं। उनके एक बयान से गोल्ड ऊपर निकल जाता है, एक बयान से गोल्ड नीचे आ गया, क्रूड ऊपर चला गया, क्रूड नीचे आ गया। तो मैं वो पढ़ के हंस भी रहा था कि देखें, ये जो है, ये इस वक्त तो अगर आप ये देखें कि ये मईशत की वार चल रही है, ना कि क्रूड ऑयल की या दूसरी, इसमें पैसे बनाए जा रहे हैं। और जो ट्रेडर बैठा हुआ है इस वक्त इंटरनेशनली, वो इस वक्त इसमें अर्न कर रहा है। और ये मेरी न्यूज़ नहीं है, ये राइटर की न्यूज़ है कि इस वक्त अमेरिका में क्या हो रहा है, अब लोग कैसे पैसा बना रहे हैं। शिराज साहब, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां सब गोल्ड तकरीबन पहनती हैं अपनी अपनी हैसियत और क्लास के मुताबिक, और बड़ी बूढ़ियों के पास गोल्ड हमेशा होता था। हमारे यहाँ ख़ानदानी जेवरात का भी एक रवाज है, वो नस्ल दर नस्ल चलते हैं। और साथ ये एक डोमेस्टिक पहलू है, एक कमर्शियल पहलू भी है, इसमें इन्वेस्टर भी हैं। अब ये बताएं कि आम पाकिस्तानी को जिसके पास गोल्ड मौजूद है, या कोई गोल्ड खरीदना चाह रहे है, बेचना चाह रहे हैं, आप क्या मशवरा देंगे? गोल्ड बेच देना चाहिए, खरीदना चाहिए? देखिए, ये टाइम इस वक्त बाइंग टाइम है। अगर आप इस वक्त बाइंग करते हैं, तो अगर 1 साल के लिए आप इसको होल्ड करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह ताला ये अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा, कुछ लेके नहीं जाएगा आपसे। ये तो 100% कन्फर्म है इंशाल्लाह ताला। बाकी इंटरनेशनली हालात क्या रहते हैं वो आपके सामने ही हैं। अगर हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं तो गोल्ड को आप इंटरनेशनली ऊपर देखेंगे और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। शिराज साहब, अपवर्ड ट्रेंड तो है, तो क्या हमारे नाज़रीन के आसानी के लिए थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपको ये बता सकता हूँ कि दिसंबर में तकरीबन ये 4.5 प्लस से और 5 के दरमियान कहीं भी ट्रेड होगा, और 2027 में ये 5 प्लस में हम इसको देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2027 गोल्ड का साल? गोल्ड का साल कह सकते हैं। अगर ये हालात बेहतरी की तरफ चले गए तो आप गोल्ड का साल कह सकते हैं। इसमें गोल्ड भी आएगा, सिल्वर भी आएगा, इसमें और भी जो दास आती हैं, मेटल्स आती हैं, उसकी भी प्राइसेस में काफ़ी बेहतरी आप। आज कुछ सिल्वर में भी उतार चढ़ाव आया है, चांदी वाले भी हमारे कई दोस्त परेशान हैं, और लोगों ने नीम हकीम जो एक्सपर्ट बैठे हुए थे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, उनके कहने पे लोगों ने बिला वजह चांदी की बाइंग की, सिल्वर की। उनके साथ हाथ हुआ है कि उनके लिए को आप ऑक्सीजन फराम करेंगे, उम्मीद की किरण, जिन्होंने 10,000, 11,000, 12,000 पे सिल्वर लिया, आज वो कहाँ पर है? कोई इसमें बचने के चांस हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला सब्र करें, अल्लाह के घर की उम्मीद है कि वो ज़रूर बचेंगे और लॉस में नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट में ही निकलेंगे। लेकिन थोड़ा सा अब इसमें सब्र और हौसला चाहिए सिल्वर में। जी शहजाद साहब, जो गोल्ड और सिल्वर की मार्केट के एक्सपर्ट हैं, गोल्ड वालों के लिए पैगाम है, खबरदार सोना ना बेचिएगा, इसकी कीमत में इजाफा होगा। और सिल्वर में जो नुकसान उठा चुके हैं उन्हें सब्र की तलकीन है, सब्र करें। अगर हौसले से टाइम गुजार लेंगे तो सिल्वर भी उन्हें बचा लेगा और इसकी भी कीमतें ऊपर जाने की जो है वो चांसेस है। इस वक्त सिल्वर को होल्ड करें, खरीदारी ना करें, और गोल्ड की अगर बाइंग कर सकते हैं बाइंग करें, इसकी कीमतों में इजाफे का चांस है। सिल्वर को होल्ड कर लें उसे, और अभी टाइम नहीं है। और सोने की खरीदारी कर सकते हैं तो खरीदारी करें, खबरदार अभी सोना फरोख्त ना कीजिए।